नमस्कार मित्रों, ये काशी विश्वनाथ की ज्ञानवापी की तस्वीरें हैं जिसे मुस्लिम पक्ष द्वारा फहारा बताया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें खुद सच बयां कर रही हैं। आप बखूबी देखकर समझ सकते हैं। बाकी सर्वे और कोर्ट में मामला है। तथ्य और सत्य कभी छिपाए नहीं जा सकते, जो कि सामने आ ही जाएंगे। एक अंधा आदमी भी ऊपर देख सकता है। सीमेंट की सफ़ेद पट्टियाँ धर के एक पत्थर चिपकाया हुआ महसूस हो रहा है, और ये काले पत्थर का शिवलिंग है और उससे अलग है। ये अभी से धोया जाएगा, तभी इसका सत्य सामने निकल कर आता हुआ दिख जाएगा। कहते हैं ना, सच को कितनी भी कोशिश कर ली जाए छिपाने की, सच छिपता नहीं है झूठी चीज़ों से, पतकंडों से। अब आप देख सकते हैं कि धुलने के दौरान जो ऊपर पत्थर की सफ़ेदी थी गायब हो गई। इसे हाल ही में चिपकाया गया शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया गया, और दूसरी तरफ ये आकृतियाँ गवाही दे रही हैं कि आखिर ये क्या है। किसी भी मस्जिद में ऐसी आकृतियाँ, त्रिशूल, फल फूल और आस्था, हिंदू कलाकृतियाँ बिल्कुल नहीं पाई जाती। इसके सैकड़ों सबूत हैं। औरंगजेब के इतिहास में से तोड़कर मस्जिद में तब्दील किया गया। केवल ऊपर का गुम्बद छोड़ के बाकी शेष भाग आज भी से मंदिर तथ्यात्मक तरीके से बता रहे हैं, और ये एक अंधा आदमी भी देखकर समझ सकता है। अब हम काशी विश्वनाथ के मौजूद मंदिर परिसर को घुमा रहे हैं, और इसकी ऐतिहासिक कहानी बड़ी ही गजब की है, जिससे आप समझने से पहले इसका ऐतिहासिक पौराणिक महत्व समझ सकते हैं। हालांकि ज्ञानवापी मंदिर में जो कुआं था उसे ज्ञान का कुआं कहते, इसका नाम ही संस्कृत में है। भारत के किसी भी मस्जिद का नाम संस्कृत में तो नहीं है। ये इसी बात की गवाही देता है। अब काशी विश्वनाथ की सांस्कृतिक झलक की झांकी ये 26 जनवरी को राजपथ पर दिखी, उसका दृश्य है। आप महसूस कर सकते हैं ये हिंदू कलाकृतियाँ हैं जो काशी में विद्वान है, वो भी काशी के कण-कण में शंकर माने जाते हैं। यहाँ की शिव पार्वती की होली मशहूर है, जगह जगह पर आस्था का केंद्र बिंदु रहा है। ये पुरानी तस्वीरें ब्रिटिश कालीन हैं, जिसके नंदी के पीछे दिशा में आज भी खुदाई के प्रमाण नज़र आते हैं, और सामने ज्ञानवापी में भगवान भोलेनाथ के प्रकट होने के तथ्यात्मक सबूत है। कोर्ट में मामला है। ASI आर्जिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सच्चाई को सामने ले आएगा, लेकिन किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल गलत है। और गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, क्या यही गंगा जमुनी तहजीब है? अगर इस मामले में मंदिर को तोड़कर मस्जिद में तब्दील किया गया, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाया गया, तो ऐसे इतिहास में तथाकथित विलेनों को बेनकाब करने की ज़रूरत है। सत्य यह है कि भाईचारा हिंदुस्तान की प्राथमिकता और कानून रहा है, लेकिन हमें इसका उल्लंघन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मामला कोर्ट में है, न्यायालय सक्षम है तय करने के लिए, लेकिन भोले की आस्था पर प्रहार, सीधे तरीके पर आस्था पर प्रहार है। ये नंदी आज भी गवाही दे रहे हैं कि आखिर सच क्या है। लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई नंदी महाराज। और आज इस कलाकृति को आप समझ सकते हैं। इसके सामने ही ज्ञानवापी का वो कुआं निकला है। ये बहुत पुरानी तस्वीरें हैं, लेकिन इतिहास भी साक्ष्य के आधार पर बताता है क्या से क्या हो गया। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या सत्य को कभी डिगाया जा सकता है या मिटाया जा सकता है? वैसे पुराणों में भोले की तीसरी आँख और कोप का भी जिक्र है। बेशक अधर्मियों को कोप का डर नहीं सताता होगा, अगर वाकई में तस्वीरें सत्य बोल रही हैं। और ये लिखा ग्रामीण अभियंत्रण सत्य में अभियंत्रण के अभियंता द्वारा तो इनकी जिले के अंदर जो पाइप नुमा आकार पाया गया, पाइप नहीं बताया। प्रतीकों को दिया जाना चाहिए, ताकि जो गलती हुई है उसे सुधारा जा सके। भारत एक संविधान से चलने वाला देश है, या किसी भी विभाग को भेजे हैं, तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत एक संविधान से चलने वाला देश है, जहाँ हर किसी लिखा संवैधानिक अधिकारों की ग्रामीण अभियंत्रण के अभियंता द्वारा प्रत्येक शिवलिंग के अंदर जो पाइप नुमा आकार पाया गया विषय है। और जांच में तथ्य जो प्रथम दृष्टि सर्वोच्च सामने है, तो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं।
पब्लिक डोमेन में डालने से क्या होगा, नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को तर्क, विचार विमर्श, सांस्कृतिक लिहाज से इस पर डिस्कस करके शांतिपूर्ण तरीके से गलतियों को सुधारने का मौका देना चाहिए। अयोध्या का मामला तथ्यों समेत सुप्रीम कोर्ट में शांतिपूर्ण हल हुआ। वैसे ही पहल पर भगवान भोले की नगरी, जहाँ के कड़कड़ में शंकर विराजमान है, का न्याय होकर जिस हिसाब से तथ्य हैं और तथ्य में जिसका प्रूफ है, जो कि है भारतीय संविधान के साथ, उन्हें मिलना चाहिए। जय हिंद, जय